So Okay, very good. So I hope you all are fine. कल तक हमने we have conducted 4 sessions, जिसमें 3 sessions में हमने different static topics पे बात की थी, how to attempt the essays. Yesterday we talked about philosophical essays, है ना, कैसे आपको उसको attempt करना है, what is the essence of philosophical essays, ठीक है. So today's session is about, I will be sharing, many students had asked, I will be sharing my practice essays. See, they are not some kind of perfect prototype, ठीक है. I have already told you, an essay does not have a perfect prototype, ठीक है. You are always free to give your innovations in the essay, ठीक है. आपके पास अगर कोई अलग चीज है, कोई innovation है, तो you are always free, आप उसको project उसमें कर सकते हो सकता है मेरे लिखे हुए ऐसे से आप काफी अच्छा लिखो और आपके नंबर काफी अच्छे आए, ठीक है. वो मैं सिर्फ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ. एक तो हम उनको देखेंगे हाउ आई हैव अटेम्प्टेड दोज एसेज. उन टॉपिक्स पे 2 टॉपिक हैं, वन इज ऑफ स्टैटिक, वन इज ऑफ फिलोसॉफिकल काइंड, ठीक है. उस पे आज आप जितने भी जने हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ यू आर प्रेजेंट इन दिस मीटिंग, यू ऑल विल ट्राई टू फ्रेम अन इंट्रोडक्शन एनेक्डोट, ठीक है. जो शॉर्ट स्टोरी की हम बात कर रहे थे, एनेक्डोट की हम बात कर रहे थे, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर यू ऑल विल ट्राई टू फ्रेम द एनेक्डोट, ठीक है, जो आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट, मैं अपने ऐसे दिखाऊंगा आपको जो प्रैक्टिस में मैंने किए थे, मतलब 2 ऐसे आई हैव रैंडमली चोजन, ठीक है. उनमें कुछ कमियां भी हैं, आई डोंट से दे आर परफेक्ट टाइप, ठीक है. उनमें कुछ कमियां भी हैं, और भी बेहतर हो सकते थे, वो और भी अच्छे हो सकते थे, बट आपको ये कमियां पहचाननी भी हैं और इन पे काम भी करना है, ठीक है. यू ऑलवेज हैव टू ट्राई कि आप उन कमियों को मतलब पूरा करें, ठीक है. आप उनमें अटेम्प्ट करें और पेपर में जब आप जाएं तो आपको चीजें होलिस्टिकली पता हो कि क्या अप्रोच आपको रखनी है, ठीक है. तो आज 2 एसेज हम डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिस टाइम पे आई हैड अटेम्प्टेड, ठीक है. तो वो 2 ऐसे के टॉपिक्स आपके क्या हैं. फर्स्ट इज द फिलोसॉफिकल टाइप, कि इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट्स दैट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट, ठीक है. फिलोसॉफिकल टॉपिक है, इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट्स, कि हमारे डार्केस्ट मोमेंट में ही हमें लाइट को देखने की, मतलब लाइट पे फोकस करने की जरूरत होती है, ठीक है. इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट दैट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट, ठीक है. अभी बात करेंगे इस पे कि आप लोग इससे क्या समझते हैं. और दूसरा टॉपिक है स्टैटिक रिलेटेड फेडरलिज्म से. फेडरलिज्म इज नो लॉन्गर द फॉल्ट लाइन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन बट द डेफिनेशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप ऑफ टीम इंडिया, ठीक है. न्यू पार्टनरशिप ऑफ टीम इंडिया. तो सबसे पहले तो बात करते हैं, आप लोग पहला जो टॉपिक है फिलोसफिकल टॉपिक है, आप लोगों ने देखा, सबने पढ़ा, आप इस टॉपिक की लाइन से क्या समझते हैं, ठीक है. इट इज अ बिट ऑफ इंटरेक्टिव सेशन, तो जितना हो सके पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है. इट इज फॉर योर गुड ओनली. आई वांट टू गेट द थॉट्स ऑफ योर माइंड, कि आप क्या सोचते हैं इन चीजों पे, है ना. जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपने थॉट्स को प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे, द मोर यू विल try to recollect your thoughts, the more you will try to innovate your thoughts, the more you will try to put them on the paper, the more you will polish yourself, ठीक है. और it is necessary at least in the philosophical kind of essays. तो इस स्टेटमेंट पे आप सबको ये बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ए स्टेटमेंट. तो आप टाइम ले सकते हैं, 1 मिनट, आधा मिनट, जितना भी, एंड यू हैव टू टेल मी द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, कि ये टॉपिक आपसे क्या डिमांड करना चाह रहा है. इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट्स दैट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट. वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट. एक एग्जाम्पल के साथ आप बताइए कि ये आपसे क्या डिमांड करना चाह रहा है. हाँ जी, एनीवन कमिंग फॉरवर्ड. हाँ जी, एनीवन, प्रोटैगनिस्ट, वॉलंटियर. One second. Being positive in difficult situations, looking at the optimism with how we can get out of the
darkness. Savi Joshi has replied, very good, Avi. Lavanya, perception and ways of overcoming of problem. हाँ जी, बाकी लोग क्या समझ रहे हैं इस चीज से? सब लोग ट्राई कीजिए, सब लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि सबको ऐसे अटेम्प्ट करना, सबको ही ऐसे की थीम समझ आनी चाहिए। देखो, इट इज ऑफ वेरी अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपको आगे जाके ऐसे तो लिखना ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे हो सकता है आप कुछ गलती कर लें, तो वी विल डिस्कस ऑन दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। when we are at our lowest we must deliberately try to see for the optimism. very good पवन। सी देखो, मोटे मोटे तौर पर नॉर्मल सी स्टेटमेंट है और आप सब इस स्टेटमेंट को समझते हो, ठीक है। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट कि इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट दैट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट। देखो, डार्केस्ट मोमेंट का मतलब है वी ऑल फेस हाई एंड लो इन आवर लाइफ, है ना। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं व्हेन वी आर क्वाइट मोटिवेटेड, है ना। कल को आपकी रैंक आएगी, आपका सिलेक्शन होगा, तो दैट वुड बी एन एलेटिंग मोमेंट फॉर यू, ठीक है। एलेटिंग मोमेंट फॉर यू, वो ऐसा मोमेंट होगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं और जिसके लिए आप मतलब दिन रात सपना भी देखते हैं कि ऐसा दिन आए जब आपका नाम उस लिस्ट में हो, ठीक है। दैट इज एन एलेटिंग मोमेंट। वो आपका हाई है, लाइफ का एक हाई मोटिव भी है, और वो एक परफेक्ट मोमेंट है जो आप हमेशा रिमेम्बर करेंगे, ठीक है। सम मोमेंट्स आर एट वेरी लो, डार्केस्ट मोमेंट जिनको हम कहते हैं, कभी कोई ट्रेजिडी हो जाती है, कभी कोई फेलियर लाइफ में आ जाता है, तो उस टाइम पे वी फील डीमोटिवेटेड, है ना। कई केसेस आपने देखे होंगे, कई न्यूज भी आपने सुनी होंगी कि रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर नीट एग्जाम ना क्लियर होने पे सम गर्ल्स कमिटेड सुसाइड, ऐसी कोई न्यूज थी। तो व्हाई डिड दे कमिट सुसाइड? बिकॉज दे वर फेसिंग द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। they felt that those were the darkest moments. It might not be the darkest moment in the life, maybe आगे जाके कुछ और ऐसे उससे भी अलग मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें लगा कि इससे लो कुछ नहीं हो सकता। दे फेल्ट क्वाइट डीमोटिवेटेड, है ना। तो ऐसे डार्केस्ट मोमेंट्स में ही वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट। रास्ता हमें कहीं ना कहीं से निकालना होता है, कुछ ना कुछ करके, है ना। हम ऐसे वी कांट मतलब इग्नोर द प्रॉब्लम्स, वी कांट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। इट इज ऑलवेज सेड, इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, स्टैंड अगेंस्ट देम, थिंक अपॉन देम एंड गिव आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। सी, इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी इन एडमिनिस्ट्रेशन, यू विल फेस डिफिकल्ट इश्यूज इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। एवरीडे लाइफ में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज भी मिलेंगे, यू कांट रन अवे फ्रॉम देम। आप ड्यूटी पे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वहां से भाग नहीं सकते, ठीक है। तो उन चीजों को आपको सोल्व करना, और वो आप तभी अपने एटीट्यूड में ला पाओगे व्हेन यू आर एबल टू कम आउट ऑफ योर डार्केस्ट मोमेंट, ठीक है। तो सबसे जरूरी लाइट पे फोकस करना, सॉल्यूशन पे फोकस करना कब होता है? जब हम अपने डार्केस्ट मोमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है, जब हमें एकदम जरूरत होती, ठीक है। दैट डिफाइंस अवर बैलेंस, कि हम एज अ ह्यूमन कैसी इंटीग्रिटी रखते हैं, कैसा बैलेंस रखते हैं, कैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं, कैसी ऑप्टिमिज्म रखते हैं, ठीक है, कैसी ऑप्टिमिज्म रखते हैं। तो इस ऐसे की थीम ये है, हमें यही समझाना है, एग्जाम्पल से, स्टोरी से यही समझाना है कि ये थीम वाकई में सही है, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसा हमने इंट्रोडक्शन में कहा था, we might start with a quote, we might start with a short story or anecdote। तो आपकी रियल लाइफ से कोई इशू, या आपने कभी करंट अफेयर्स न्यूज में कोई ऐसा इशू देखा हो जो आप इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, कि किसी की लाइफ में डार्केस्ट मोमेंट था एंड ही केम आउट ऑफ दैट। तो ऐसी कोई स्टोरी अगर आपके पास हो, ऐसा कोई एग्जांपल आपके पास है, तो प्लीज शेयर, जो आप इंट्रोडक्शन में यू थिंक यू कैन इंक्लूड इन योर इंट्रोडक्शन। बिकॉज देखो, दिस इज अ फिलोसॉफिकल एसे, है ना। इफ यू आर गोइंग टू इंक्लूड एन एनेक्डोट, यू हैव टू इंक्लूड अ रियल एग्जाम्पल, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जहां पे यू कैन शो द थीम ऑफ द essay, you can highlight or depict the very theme of the essay। Nelson Mandela 20 years in jail, darkest time। बिल्कुल शुभम, very good example। See, शुभम has given a very kind and very perfect example कि Nelson Mandela was a human right activist, है ना। He was in jail for 20 years, those were the darkest moments of his life, darkest phase of his life, but he did not lose hope, and that hope is depicted here by light, है ना। वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट का मतलब है वो जो होप होती है ना, होप इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द
world. When you are in your lowest phase, do not lose hope in any circumstances, in any condition, because time is always changing, है ना? Time is always changing. तो नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल इज वेरी गुड. यू कैन इंक्लूड अ स्टोरी. मतलब ऐसा मत करना इंट्रोडक्शन में कि सिर्फ नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल दे दिया. इलेबोरेट अपॉन इट, ठीक है, कि वो किस केस में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ, वो जेल में गए, देन हाउ ही रिकलेक्टेड बैक, फिर प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के. तो वो थोड़ा सा इलेबोरेट करके अपनी स्टोरी को इंट्रोडक्शन में यू हैव टू इंक्लूड. ठीक है. एनी अदर एग्जाम्पल, someone having real life example or example from any other field? हाँ जी, anybody having another example? Mritaklal Bihari, when faced by crisis, he was dead on paper. He fought for 19 years to prove that he is alive. वेरी गुड पवन. देखो पवन ने काफी मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल दिया है. सॉरी पवन, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, बट योर केस इज वेरी गुड. मतलब काफी अलग सा केस है ये, और इट इज परफेक्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन, है ना, बिकॉज ही फोर्ट फॉर 19 years टू प्रूव दैट हिज लाइफ. ठीक है. तो ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे एनेक्डोट्स यू हैव टू इंक्लूड. ठीक है, यू हैव टू इंक्लूड. एवरीबडी शुड थिंक अपॉन दिस स्टोरीज. देखो यही एग्जाम्पल आपके काम आएंगे. रोज पार्क सिविल राइट्स मूवमेंट, या आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो. जैसे स्टीफन हॉकिंग का एग्जाम्पल कि ही वाज पैरालाइज्ड, है ना, ही यूज्ड टू लिव ऑन द व्हील चेयर. स्टोरी ऑफ दशरथ मांझी, एग्जैक्टली दशरथ मांझी की स्टोरी भी एक यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है. अंबेडकर स्ट्रगल से भी एग्जाम्पल हो सकता है, बिकॉज अंबेडकर वाज नॉट अलाउड टू अटेंड द क्लासेस विद हाई मतलब अपर कास्ट स्टूडेंट्स. ही वाज मेड टू सिट सेपरेटली इन classroom. He was not allowed to drink water from the same pot. So those were the darkest moment of Ambedkar's life, but he did not lose hope. ठीक है. गांधी जी की लाइफ से आप ले सकते हैं. when he was in South Africa, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में he was thrown out of the train, and that day गांधी जी decided that he has to overcome this kind of inequality, है ना. Rubel has given a good example in economic dimension कि before 1990 we were in the darkest phase of our economic transition, है ना, and at that time our prime minister, honorable prime minister PV Narasimha Rao, and our finance minister Mr. Manmohan Singh, they came together and they encouraged and they took the steps, they took the courageous steps कि ऐसे टाइम पे ऐसे इनोवेटिव स्टेप्स, ऐसे लिबरल स्टेप्स लेना कोई आसान बात नहीं थी उस टाइम ऑफ फेज पे जब हम एकदम प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी थे. So they came together, they showed the courage, and they pulled out the Indian economy out of the crisis. तो इकोनॉमिक डायमेंशन में ये भी बहुत अच्छा है. रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे युवराज सिंह का एग्जांपल दिया है चारू ने, कैंसर रिकवरी. सुधा चंद्रन lost her leg but with prosthetic leg she continued dancing. एक वो आपने एग्जांपल सुना होगा, I forgot the name of that very girl. She was, her legs were lost by accident with the train and she climbed the Mount Everest. Does anybody know her name? अरुणिमा सिन्हा, आई गेस ऐसा कुछ नाम था उनका. उनकी दोनों टांगे चली गई थी, बट शी डिड नॉट लूज होप, और उन्होंने क्या किया, अपने आप को रिकवर करके एंड शी क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट, है ना. उस दिव्यांग होने के बावजूद भी शी मेड दैट करेज, जो दोनों पैर होने के बावजूद भी लोग इतना करेज नहीं दिखा पाते. ठीक है. 1975 नेशनल इमरजेंसी एंड लेटर जनरल इलेक्शन. देखो पवन, थोड़ा सा ये ना पॉलिटिकली अलाइंड हो जाएगा ना. ये आप बॉडी के अंदर किसी एग्जाम्पल में इंक्लूड कर सकते हैं एज अ, लेकिन एनेक्डोट में एज इट इज इसको इंक्लूड करना आई थिंक थोड़ा सा इट विल नॉट सीम. ठीक है. एनेक्डोट में इंक्लूड दोज काइंड ऑफ एग्जाम्पल, दोज काइंड ऑफ स्टोरीज विच आर मोटिवेटिंग ऑल्सो एंड विच इंक्लूड सच थीम्स की जैसे नेल्सन मंडेला वेरी इंस्पायरिंग पर्सन, अम्बेडकर वेरी इंस्पायरिंग पर्सन. ठीक है. तो 1970 की जो इमरजेंसी है, इट वॉज क्रिएटेड बाय आवर सेल्फ ओनली. ठीक है, और पॉलिटिकल लीडर्स ओनली. तो ये एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं, बट अवॉइड इट इन एनेक्डोट. ठीक है. कैन वी राइट इट इन अ साइंटिफिक? बिल्कुल बिल्कुल. देखो व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट यस्टरडे वाज सेवरल डायमेंशन, है ना. डायमेंशन आपको इंक्लूड करनी है. मैं अभी जब आपको अपना ऐसे दिखाऊंगा, देखो उसमें आपको खासकर एक कमी पता चलेगी और आप उसे आसानी से पहचान लोगे. ठीक है. तो आप साइंटिफिक डायमेंशन हो, सोशल डायमेंशन हो, पॉलिटिकल थोड़ा सा एनेक्डोट के अंदर अवॉइड कीजिए. ठीक है. और स्पेशली जो अपने कंट्री का है, क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स ओनली. ठीक है.
तो कोई साइंटिस्ट है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, कोई फ्रीडम स्ट्रगल लीडर है, तो उनकी लाइफ से आप स्टोरीज इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरीज यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। देन हाँ जी, अरुणिमा सिन्हा उनका नाम है। थॉमस एडिसन, वेरी गुड। थॉमस एडिसन स्टोल्स टेस्ला's रिसर्च। ये चारू, आई डोंट नो अबाउट दिस है ना, बट वी हैव ऑल हर्ड दैट थॉमस एडिसन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उन्होंने काफी इन्वेंशन उनके नाम पे, आई गेस लोग कहते हैं कि 1000 पेटेंट्स हैं उनके नाम पे, तो ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, बट दिस वेरी फैक्ट इज नॉट नोन बाय मी। इज द एनेक्डोट एब्सोल्युटली नेसेसरी? सी चारू, इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट। ठीक है, नेसेसरी की अगर बात आती है, मैंडेशन की अगर बात आती है, तो इट इज नॉट नेसेसरी, बट इन फिलोसफिकल ऐसे how would you introduce your topic? तो anecdote is the best way to introduce the theme of your topic. हालांकि स्टैटिक ऐसे में सपोज ये फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो उसकी डेफिनेशन के साथ, बट हाउ विल यू इंट्रोड्यूस दी फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ टॉपिक? यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करोगे? लाइट की डेफिनेशन तो आप बताओगे नहीं, डार्केस्ट मोमेंट की डेफिनेशन नहीं बताओगे, बिकॉज दे आर जनरल टर्म, है ना। तो फिलोसफिकल एसेज में इट इज बेस्ट टू स्टार्ट विद अ स्टोरी टू गिव द थीम ऑफ द एसे। ठीक है, तो वो आपका एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन होगा, एग्जामिनर उसके साथ फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन करने जैसा आपके पास कुछ नहीं है, और पूरी की पूरी स्टेटमेंट को आप डिफाइन करने लग जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है कैरी ओवर वहां पे हो जाए। तो स्टोरी इज द बेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो आप सबने यहाँ पे इंट्रोडक्शन बताया, अब जो मैंने लिखा था वो देखते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अलग लिखा था, है ना, मतलब थोड़ा वैसा ही था, मूवी बेस्ड ही था। तो ये देखिए, इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट दैट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी थी कि जो इस थीम को बताए कि कश्ती लहरों से टकराएगी तभी तो किनारे नसीब होंगे, है ना। ये डायलॉग आपने देखी होगी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो उस मूवी का डायलॉग है। तो आई थॉट इट इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन या बेस्ट कोट जो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट डिजायरेबल। मैं इसको एक स्मॉल मिस्टेक का नाम दूंगा, एंड आई वुड से डोंट ट्राई दिस बिकॉज इट डज नॉट, इट इज नॉट अ कोट, सबसे पहली बात। ठीक है, इट इज नॉट अ कोट। दूसरा, इट इज नॉट फॉलोड बाय, इट इज नॉट फॉलोड बाय ऑथर्स नेम। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऑथर का नाम जरूरी ही है लिखना, बट इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि अगर आप एज इट इज वर्बटिम की फॉर्म में अगर कोट यूज करो तो इट इज द बेस्ट। ठीक है, अगर नहीं ही याद है आपको तो देर इज नो चांस आपको कोट ऐसे लिखना पड़ेगा, बट एडवाइजेबल यही है कि जो भी आप कोट लिखो प्लीज इंक्लूड दी ऑथर्स नेम। ठीक है, और कोट एज इट इज होना चाहिए जैसा आपने पढ़ा है। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन इंक्लूड तो कर दी, लाइन इज एप्ट अकॉर्डिंग टू द थीम बट इट डज नॉट इंक्लूड ऑथर्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर की डिस्क्रिप्शन थोड़ा रोल प्ले करती है। इफ ही इज फाइन विद इट देन ही माइट इग्नोर दीज फैक्ट्स, बट इफ ही इज एज पर द, मतलब थोड़ा जो होते हैं ना इस एटीट्यूड से कि हाँ भाई लाइन बाय लाइन या अप्रोच उसकी जो होनी चाहिए एकदम फिक्स होनी चाहिए, तो ही माइट टेक इट इन अ नेगेटिव मैनर, और यहाँ पे वो 0.25 0.5 नंबर का वो यहाँ पे इधर उधर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे इंट्रो में आपको क्या ट्राई करना है कि कोट प्रॉपर हो और ऑथर के नाम के साथ इंक्लूडेड हो। ठीक है, देन उसी मूवी से मैंने इंट्रोडक्शन के साथ उसी मूवी की ही एक इंस्टेंस ली थी, इंसिडेंस। सुल्तान मिर्जा, आपको पता है कैरेक्टर अजय देवगन का था वहां पे। सुल्तान मिर्जा एज अ बॉय who had lost his family in the devastating floods took the name of God and mounted on a boat to sail in the direction of destiny। ठीक है, उसके माता पिता गुजर गए थे फ्लड्स के टाइम पे, और वो उसने क्या किया था, एक कश्ती में ही स्टार्टेड टू सेल, ही डिड नॉट नो वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो, तो बस वो उसमें क्या कर गया, बैठ गया, बोट चलती रही। ठीक है, इट वॉज द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, है ना। इससे डार्केस्ट मोमेंट क्या था, ही वॉज एन ऑर्फन और ही डिड नॉट नो वेयर टू
go. When he landed on the Mumbai port to work in a coal factory as a child labor. ठीक है, ऐसा टाइम था उसकी लाइफ का कि और कुछ उसके पास नहीं था. ही वॉज इन अटर पॉवर्टी, ही वॉज एन ऑर्फन, और एंड में डेस्टिनी उसको कहाँ ले आई, एक कोल फैक्ट्री में, जहाँ पे एज अ चाइल्ड लेबर ही स्टार्टेड वर्किंग. ठीक है, बट ही वॉज फोकस्ड टू चेंज हिज डेस्टिनी एंड एट लास्ट ही डिड. हिज एटीट्यूड वॉज पॉजिटिव कि उसको बदलाव तो लाना ही था. ठीक है, ही हैड टू मेक अ चेंज. ही कैन नॉट बी अ लेबरर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. ठीक है, बट ये थोड़ा सा वैसा एग्जाम्पल है, तो आई टुक प्रिकॉशन. व्हाट प्रिकॉशन आई टुक? ही वाज फोकस्ड टू चेंज हिज डेस्टिनी एंड एट लास्ट ही डिड, दो नॉट सो इन एन एक्सेप्टेबल मैनर. ठीक है, नॉट सो इन एन एक्सेप्टेबल मैनर. हालांकि उसने अपनी डेस्टिनी चेंज की, बट आपको पता है वो गैंगस्टर ही बना आगे जाके. so it is not good for society, although he changed his personal destiny but not so in an acceptable manner, but he did. तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पे? उसके एटीट्यूड के ऊपर. ठीक है, एटीट्यूड के ऊपर. तो कभी भी आप ऐसा एग्जांपल अगर इंक्लूड करें, स्टोरी इंक्लूड करें जो थोड़ा सा नेगेटिव ओरिएंटेशन में है, तो प्लीज टेक प्रिकॉशंस कि उसमें आप थोड़ा सा अमेंडमेंट करें. कि जैसे मैंने किया, दो नोट्स एक्सेप्टेबल मैनर, एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसी चीज. ठीक है, वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट थिंग कि गैंगस्टर बनो, बट हिज एटीट्यूड इज डिस्क्राइब्ड हियर. ठीक है, then this above dialogue is taken from movie Once Upon a Time in Mumbai to highlight this journey. तो मैंने यहाँ पे ऑथर का नाम इंक्लूड नहीं किया, तो एट लास्ट आई इंक्लूडेड कि दिस स्टेटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ मूवी. ठीक है, बट इसमें क्या ध्यान रखना आपको, इफ यू आर इंक्लूडिंग समवट नेगेटिव एग्जांपल, तो आपको वहां पे प्रिकॉशन रखना है कि यू आर नॉट सपोर्टिंग इन एनी वे. ठीक है, वो आपको क्लियर करना है. दूसरा, कोट आप इंक्लूड कर रहे हैं तो इट इज बेटर कि वहां पे ऑथर नेम आपका रहे. ठीक है, ऑथर नेम आपका रहे. देन इसके साथ एक और एग्जांपल दिया कंपैरिजन में. ये थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल था, तो इसके साथ एक और देना पड़ा. जैसे सेम गोज विद रिनोन्ड ऑथर जेके राउलिंग. ठीक है, हु एट द एज ऑफ 25 लॉस्ट हर मदर, एट 35 सफर्ड अ मिसकैरेज एंड बिकेम अ डिवोर्सी. ठीक है, 25 की एज में शी लॉस्ट हर मदर, एट 35 शी सफर्ड अ मिसकैरेज एंड बिकेम अ डिवोर्सी. ड्यूरिंग दोज डार्केस्ट मोमेंट्स शी फोकस्ड ऑन हर राइटिंग स्किल. उसने क्या किया? शी डिड नॉट लूज होप एंड शी फोकस्ड ऑन हर राइटिंग स्किल्स एंड टू बिकम द फर्स्ट ऑथर टू बी अ बिलियनर. ठीक है, शी इज द फर्स्ट ऑथर हु हैड बिकम अ बिलियनर बाय सेलिंग द बुक्स. ठीक है, बाय सेलिंग द बुक्स. इससे पहले ऐसा कोई ऑथर नहीं था जो किताब बेच के बिलियनर बना हो. तो देखो कितने लो मोमेंट्स इनकी लाइफ में आए, डार्केस्ट मोमेंट आए, बट शी ऑलवेज फोकस्ड ऑन द लाइट, शी ऑलवेज फोकस्ड ऑन द होप, एंड होप इज अ ग्रेट वर्ड. ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इंक्लूड करने पड़ेंगे विच गो अलोंग विद द थीम, जहां पे कोई अपने डार्केस्ट मोमेंट को ओवरकम करके अचीवमेंट की तरफ बढ़ा हो. ठीक है, विच वर्ड्स डू वी नीड टू अंडरलाइन? देखो, एक होता है अंडरलाइन करने कीवर्ड. ठीक है, जब आप फेडरलिज्म बताते हो, आर्टिकल्स बताते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, यू टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यू टॉक अबाउट सम पर्सन. जैसे यहाँ पे आई हैव अंडरलाइन द नेम ऑफ द पर्सन. ठीक है, देन एट एज ऑफ 25 शी लॉस्ट हर मदर, आई हैव अंडरलाइंड इट बिकॉज दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट, है ना. इट हैज टू कम इनटू फोकस. I cannot underline same goes with. ठीक है, try to understand what you have to underline. I cannot underline this statement same goes with because it is not relevant. ठीक है, what here relevant is author J.K. Rowling because I am giving example of her. Then how I am describing the darkest moment, that age of 25 she lost her mother, 35 suffered miscarriage and became a divorcee. Then to overcome darkest moments, she focused on her writing skills to underline this and became first author to be a billionaire. Underline. ठीक है, तो इन अंडरलाइन कीवर्ड्स में आपने सारी की सारी उसकी जो स्टोरी है वो बता दी. ठीक है, वो बता दी. तो ऐसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे विच गो अलोंग विद द थीम, और जो बताए कि आप समझ चुके हो, आप इस ऐसे की थीम को समझ चुके हो और आप उसको आगे इलेबोरेट करोगे. ठीक है, सबको समझ आया एनेक्डोट वाला पार्ट कैसे इंक्लूड करना आपको?
इंट्रोडक्शन के अंदर, फिलोसॉफिकल एसे के अंदर। ठीक है, तो ऐसे स्टोरीज इंक्लूड करनी है। कोट का ध्यान रखना है, बेटर यही रहेगा कि स्टैंडर्ड कोट हो आपके पास विद द नेम ऑफ द ऑथर। ठीक है, या आप ऐसे अगर कोई पोएम इंक्लूड करने जा रहे हैं, ऑथर का नाम नहीं पता, एटलीस्ट बुक का नाम पता हो, तो प्लीज राइट एट द एंड ऑफ द, जैसे इस केस में लिखा है कि इट इज टेकन फ्रॉम दिस मूवी, तो आप भी बुक का नाम अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं कि आई हैव टेकन अडॉप्टेड दिस लाइन फ्रॉम दैट वेरी बुक। ठीक है, तो ये थोड़ा आपके, देखो लिटरेरी वर्क्स बहुत मेहनत से बनते हैं ना, you cannot take credit of any other person who had created it, तो at least be generous to give him the credit। बुक का नाम लिख दो, ऑथर का नाम पता है तो वो कोट के नीचे लिखना अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया, देन फिर और एग्जांपल्स दे दिए। इसके बाद देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड लाइक regard to persons as well as nations like Japan and Germany to cope up with lowest moment। यहाँ पे nations के भी एग्जांपल दिए। आपको पता है we all had faced world war, वन वर्ल्ड वॉर के बाद जापान और जर्मनी की क्या हालत थी वी ऑल नो, या पूरे वर्ल्ड की, यूरोप और उसकी क्या हालत थी वी ऑल नो। बट जापान एंड जर्मनी इमर्ज फ्रॉम देयर लोवेस्ट मोमेंट। जापान में आपको पता है न्यूक्लियर वेपन से अटैक हुआ था, बट जापान डिड नॉट लूज होप। Its infrastructure was devastated, its population was devastated, they were demotivated, उनकी आर्मी छीन ली गई थी, but still they overcame those hurdles and now all became Japan is standing as a major industrialized nation। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल है कि ये अपने डार्केस्ट मोमेंट से उभरे हैं। ठीक है, देन ये हमारे इंट्रोडक्शन होगी, देन वी कम टू दी बॉडी, देन वी टॉक अबाउट दी टॉपिक ऑफ दी एसे। ठीक है, तो जब हम बॉडी पे आते हैं, what defines our darkest moment are our thoughts, our lifestyle and our opinions। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे डार्केस्ट मोमेंट को डिफाइन करता है वो क्या है, दे आर आवर ओन थॉट्स, ओन लाइफस्टाइल एंड आवर ओन ओपिनियंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल someone might see their करियर फेलियर एज द डार्केस्ट मोमेंट, है ना। कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने करियर फेलियर को डार्क मोमेंट की नजर से देखते हो, कई हो सकते हैं किसी और चीज को उस नजर से देखते हो, जैसे जैक मा का एग्जांपल यहाँ पे कि उनको करियर में फेलियर मिला तो वो ही उनके लिए क्या था, डार्क मोमेंट। ठीक है, सम माइट सी लॉस ऑफ फैमिली मेंबर्स एज डार्क फेस, जैसे जेके रोलिंग के केस में उन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली लूज कर दी थी। ठीक है, एंड मैनी अदर इंस्टेंसेस, बट द इश्यू हियर इज हु इज एबल टू कम आउट ऑफ दिस। ठीक है, इश्यू क्या है, डार्क मोमेंट सबकी लाइफ में, बट इश्यू इज हु इज एबल टू कम आउट ऑफ दिस मोमेंट। ठीक है, इन द केस ऑफ सुल्तान मिर्जा, देखो जब आप एनेक्डोट देते हो, शॉर्ट स्टोरी देते हो ना, ट्राई टू कैरी अलोंग योर एसे विद इट। ठीक है, ट्राई टू कैरी अलोंग। यहाँ पे अब दोबारा से हमने जो एनेक्डोट में एग्जांपल दिया था उसको और इलेबोरेट कर रहे हैं कि इन द केस ऑफ सुल्तान मिर्जा ही डिड कम आउट ऑफ द डार्क बट टू गो इनटू अनदर डार्क। ठीक है, मैंने क्या कहा, नेगेटिव अगर एग्जांपल दे रहे हो तो आपको उसको अमेंड करना है। ठीक है, आप ऐसे उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो जो प्रेजेंट डार्क मोमेंट था उसका उससे बाहर तो आ गया, बट एंटर्ड इनटू अनदर डार्क क्योंकि ही बिकेम अ गैंगस्टर। ठीक है, तो हम उसके व्यू पॉइंट या उसकी लाइफ जर्नी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ उसने अपने पर्सनल वेलबींग के लिए किया, अच्छी बात है, बट औरों के लिए उसने नहीं, सोशली उसका को बहुत गलत इम्पैक्ट था। ठीक है, he manifested other sparkling dark as the holy light, he made his name through illegal activities, his aim was to step out of the dark but not to search for light। ठीक है, उसका एम डार्कनेस से बाहर आना तो था बट लाइट को सर्च करना नहीं था। तो ये एग्जांपल नेगेटिव कनोटेशन में, इसलिए हमने इसको अमेंडमेंट में बताया, वी डू नॉट सपोर्ट हिज पर्सनल जो उसकी अचीवमेंट थी। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट देखो मैंने क्या कहा था, जब आपको ओपिनियन बदलना है तो आप क्या यूज करोगे, लिंकर्स। हाउएवर इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, यहाँ पे सुल्तान मिर्जा की हमने व्याख्या की है, उसके बारे में बताया है कि वो लाइट की सर्च में नहीं था, वो एक डार्कनेस से दूसरी डार्कनेस में गया। बट इन कॉन्ट्रास्ट जेके रोलिंग जो थी, जेके रोलिंग सर्च फॉर लाइट,
contemplating through her life journey. She did not blame anyone and just focused how she could transform herself. और उसने अपने आप को एक पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म किया और उसने क्या दिया, हैरी पॉटर। ठीक है, आज हैरी पॉटर इतना फेमस है कि डेनियल रेडक्लिफ जो एक्टर है उसको सिर्फ हैरी पॉटर के नाम से ही जानते हैं और बच्चा बच्चा जानता है हैरी पॉटर की स्टोरी को, मैजिकल वर्ल्ड को। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल में वो दूसरी तरफ उसने लाइट को छोड़ के दूसरी डार्कनेस चूज कर ली, बट जेके रोलिंग इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल विच ओवरकेम हर मोमेंट्स एंड केम आउट एज अ विनर। देन सब हेडिंग्स की कल हम बात कर रहे थे, सब हेडिंग्स शुड बी इनोवेटिव या अट्रैक्टिव, है ना। देन डार्केस्ट मोमेंट्स, प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज। हाउ डू यू सी डार्केस्ट मोमेंट? आर दे प्रॉब्लम और आर दे अपॉर्चुनिटीज? ठीक है, दिस इज डिफाइनिंग द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन। अगर वो उनको प्रॉब्लम के तौर पे सोचेगा तो ही माइट नॉट कम आउट ऑफ दैट। ठीक है, वो उसके प्रेशर के अंदर ही माइट गेट क्रश। ठीक है, एज इट इज वेल सेड, every opportunity comes in the garb of problem and it needs a visionary to look beyond that garb। ठीक है, हर अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम्स की चादर ओढ़ के आती है, उसका मुखौटा पहन के आती है और इसके लिए एक विजनरी चाहिए जो उस मुखौटे के अंदर देख सके, उस अपॉर्चुनिटी को पहचान सके। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दी कि वी सर्च फॉर द अपॉर्चुनिटीज इन आवर डार्केस्ट मोमेंट, और उसका आगे एग्जाम्पल क्या है, दिस विजन वॉज राइटली डिपिक्टेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमने ये स्टेटमेंट बता दी कि हर अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम्स की फेस में ही आती है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बखूबी दिखाया इन द वेक ऑफ कोरोना एपिडेमिक। ठीक है, दिस विजन वॉज राइटली डिपिक्टेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन द वेक ऑफ कोरोना एपिडेमिक। ठीक है, फिर हमने यहाँ कंपैरिजन किया कि जब शुरू हुई कोविड पेंडेमिक और उसके 1 साल बाद हमारी क्या अचीवमेंट थी। We stood at door of pandemic by a dismal healthcare infrastructure। healthcare infrastructure की हालत बहुत खराब थी उस टाइम पे। We always come through the reports जहाँ पे बताई जाती हैं statistics ऐसी है वैसी है, तो we all know health infrastructure was in a dismal state। No proper legislatory framework, कोई ऐसा पुख्ता फ्रेमवर्क नहीं था कि जिससे पेंडेमिक को हैंडल किया जा सके। नो इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैन्युफैक्चर पीपी किट, ह्यूज पॉपुलेशन टू टैकल, है ना। ये काफी प्रॉब्लम्स थी जो पेंडेमिक के दौरान वी न्यू की हमारे उसमें हर्डल बन सकते हैं। ठीक है, स्टिल विद ऑल दीज लैकुने वी रिलाइड ऑन अ विजनरी लीडर हु डिड नॉट स्टम्बल इन द डार्क, जो ऐसे मोमेंट्स में घबराया नहीं, एंड पुट हिज एफर्ट टू ड्राइव द नेशन थ्रू दिस डार्केस्ट मोमेंट इनटू लाइट। ऐसे मोमेंट्स के अंदर भी ही स्टूड स्ट्रॉन्ग and the population of our country stood strong and we overcame these darkest moments। कैसे? India after a couple of weeks began manufacturing PPE kits। ठीक है, कुछ हफ्ते बाद PPE kits मैन्युफैक्चर करने लग गए एंड टुडे वी मैन्युफैक्चर 2 लाख PPE kits एवरी डे। ठीक है, 1-1.5 साल पहले देयर वर 0 PPE kits मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री एंड आज 1 साल बाद हम 2 लाख PPE kits एवरीडे मैन्युफैक्चर करते हैं। देखो, हमने अपनी पोटेंशियल को पहचाना। वी डिड नॉट क्रम्बल इनसाइड द प्रेशर ऑफ कोविड पेंडेमिक। ठीक है, वी स्टूड स्ट्रॉन्ग, वी रिकॉग्नाइज्ड आवर अपॉर्चुनिटीज एंड वी मूव टुवर्ड्स देम। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 2 लाख किट्स पर मंथ एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वर रोप्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैनिटाइजर्स। ठीक है, तो ये सब हमने शुरू किया। To keep the morale of corona warriors high, PM requested citizens to light candles और ये सब हमने उनके सपोर्ट में किया। It was a tough challenge to keep such a large population in control by imposing a lockdown। For this, traditional programs like Ramayana were restarted। PM himself interacted particularly with the citizens। आपको पता है PM हर 2 हफ्ते में, हर 3 हफ्ते में वो नेशनल एड्रेस के लिए आते थे ताकि he could motivate the population। ठीक है, डेली रिपोर्ट्स वर गिवन बाय हेल्थ मिनिस्ट्री। हर रोज 4 बजे 4:30 बजे हेल्थ सेक्रेटरी वाज प्रेजेंट ऑन द नेशनल टेलीविजन। ही यूज्ड टू गिव रिपोर्ट्स कि आज ये रिपोर्ट है, आज इतने केसेस हैं, टुडे वी हैव सीन दिस, वी हैव डन दिस, कि आज पीपी किट मैन्युफैक्चरिंग हुई है या आज वैक्सीन में क्या प्रोग्रेस है। तो दीज वर रूटीन एक्टिविटीज। ठीक है, दीज वर रूटीन एक्टिविटीज। Not only handling of pandemic,
बट और पीएम रियलाइज द इम्पेंडिंग रिफॉर्म्स। ठीक है, पेंडेमिक को तो हैंडल करना ही था, उसके साथ साथ जो रिफॉर्म्स पेंडिंग थे और प्राइम मिनिस्टर रियलाइज दोज पेंडिंग रिफॉर्म्स, और उसके अंदर भी वी मेड अ चेंज। ठीक है, वी मेड अ चेंज। कैसे? आत्मनिर्भर जो पैकेज पीएम ने दिया था। फॉलोइंग दीज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन कोल सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, जो आपका पूरा आत्मनिर्भर पैकेज था। अक्यूमुलेटिव आत्मनिर्भर भारत विजन वाज प्रोपाउंडेड ऑन द लाइंस ऑफ 1905 स्वदेशी मूवमेंट। एक वाटरशेड मूवमेंट हमने 1905 में देखा था, जब स्वदेशी मूवमेंट के टाइम भी हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, वी वर अंडर द डार्केस्ट मोमेंट, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी वहां पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड, देन और फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स प्रोपाउंडेड अ मूवमेंट नोन एज स्वदेशी मूवमेंट, और वहां से वी री इनविगोरेटेड और मूवमेंट, फिर एंथुजियाज्म हमने लोगों के अंदर इन्फ्यूज किया। सिमिलरली उन्हीं की लाइंस पे आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने जो पेंडिंग रिफॉर्म्स थे उनको रिकॉग्नाइज किया, एंड और political class या और प्राइम मिनिस्टर took these reforms at a appropriate time। ठीक है, along with this ulterior motives of neighboring countries like China were tackled। चाइना उस टाइम पे इनकर्जन कर रहा था, वो भी हमने देखा, by regulating FDI and banning of application। ठीक है, देन गो वोकल फॉर लोकल, ये सब रिफॉर्म्स की बात हो रही कि उस टाइम पे हमने पेंडेमिक के टाइम पे, डार्केस्ट मोमेंट के टाइम पे, व्हाट वी रिकॉग्नाइज एज अवर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। विद ऑल दीज मेजर्स इंडिया रिटेन्ड अ लो डेथ रेट इवन इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न नेशन। ठीक है, वेस्टर्न नेशंस के कंपैरिजन में भी हमारी डेथ रेट पर लैख पीपल काफी कम थी, बजाय कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके कंपैरिजन में उतना एट पार नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से, बिकॉज वी हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड एट दोस टाइम। ठीक है, डायग्नोस्टिक किट लाइक फेलुदा, वेंटिलेटर्स लाइक वायु, वैक्सीन लाइक कोवैक्सीन वर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया सब हेडिंग देके, darkest moment are these problems or opportunities, we recognize these as opportunities and we have given an example how our visionary prime minister led this covid pandemic darkest moments। ठीक है, we explained through example। then moving towards second paragraph या second subheading, faith and determination as two-edged weapon। ठीक है, टू एज्ड वेपन, कि इन मोमेंट से निकलने के लिए आपको क्या दो चीजें चाहिए, फेथ एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब इन चीजों को समझाएंगे कि ऐसा क्या इन दोनों में जो विच हेल्प्स अस टू ओवरकम दीज डार्केस्ट मोमेंट। ठीक है, टर्निंग डार्केस्ट मोमेंट इनटू लाइट रिक्वायर इमेंस क्वालिटीज इन द पर्सन। आदमी के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, देयर आर मैनी हु गेट डेवास्टेटेड विद द tough circumstances। ठीक है, for example many people across the world committed suicide due to fear and many actors suicide news came during covid period। ठीक है, कोविड पीरियड के दौरान काफी लोगों ने सुसाइड किया भी था, काफी एक्टर्स वगैरह की भी न्यूज आई थी। तो हो सकता है कोविड पेंडेमिक था या कोई और रीजन था, बट दे कुड नॉट डील विद देयर डार्केस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। उनमें शायद वो क्वालिटी नहीं थी कि दे कुड कम आउट ऑफ दैट, है ना, दे डिड नॉट हैव दैट एक्स फैक्टर ऑफ होप, जो बड़े से बड़े आदमी को भी बड़ी से बड़ी दिक्कत से क्या कर सकता है, बाहर ला सकता है। ठीक है, it is not denied that the circumstances might be really hard for them but you need to handle because it is too easy to leave। छोड़ देना बहुत इजी होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट का भी जिक्र कर दिया, एनसीआरबी रिपोर्ट, इंडिया इज अमंग नेशन वेयर लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ कमिट्स सुसाइड। ठीक है, एंड रीजंस आर दैट लव, फैमिली टसल एंड पीयर प्रेशर। ठीक है, इन वजह से इंडिया इज अमंग द नेशन वेयर लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ कमिट सुसाइड, वो अपने डार्केस्ट मोमेंट को वहां पे टैकल नहीं कर पाते। ठीक है, रिसेंटली अ गर्ल स्टूडेंट यंग एम्स डॉक्टर आल्सो कमिटेड सुसाइड, उस टाइम पे एक ऐसा केस आया था। ठीक है, there is always a question revolving around is suicide a solution or a road to the greater problem। ठीक है, क्या सुसाइड एक सॉल्यूशन है या इट इज द रोड टू ग्रेटर प्रॉब्लम। ठीक है,
तो इसको कैसे समझाया जाए? Let us take an instance where you as an UPSC aspirant fail a couple of times. यहाँ पे इस चीज को कि सुसाइड करना या अपने उन मोमेंट से भाग जाना, क्या ये वाकई में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या इट क्रिएट्स ग्रेटर प्रॉब्लम? ठीक है, तो उसके लिए क्या एग्जांपल है, यू एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट फेल्स अ कपल ऑफ टाइम्स, कुछ टाइम आप फेल हो चुके हो, ठीक है, फेल हो चुके हो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड. लेट्स मेक द केस इवन मोर डिफिकल्ट बाय सेइंग दैट योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ऑल आर सिविल सर्वेंट. इस केस को हमने और वर्स कर दिया ये बता के कि आपकी फैमिली के अंदर सभी सिविल सर्वेंट है, उसके बावजूद भी यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम. तो आप खुद सोचो, ऐसी मोमेंट में जहां आपके घर में सभी सिविल सर्वेंट हैं फिर भी आप पेपर नहीं कर पा रहे हो, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा, है ना. कई बच्चे इसको रियलिटी भी ऐसे केस काफी हो जाते हैं, है ना. लाइक कनिष्क कटारिया 2018 टॉपर, उनकी फैमिली में ज्यादातर सिविल सर्वेंट थे, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरा सिविल सर्वेंट बनना कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली में सभी सिविल सर्वेंट है, ना बनना थोड़ा एम्बेरसिंग हो सकता है, ठीक है. तो वो क्या है, एक तरह का प्रेशर, ठीक है. एंड यू फेल इन योर लास्ट अटेम्प्ट ऑल्सो, आपके सभी अटेम्प्ट हो चुके हैं एंड यू हैव फेल्ड, ठीक है. फाइनली यू गिव अप, यू कांट फेस योर मोमेंट्स, यू गिव अप एंड कमिट सुसाइड, ठीक है. तो अब सवाल आता है, डिड दिस सोल्व आउट द प्रॉब्लम, क्या इससे प्रॉब्लम सोल्व हो गई? डिड सुसाइड मेड यू अ सिविल सर्वेंट, क्या उससे आप सिविल सर्वेंट बन गए? या डिड योर सुसाइड मेड योर फैमिली रिलीव, या आपके सुसाइड से आपकी फैमिली को शांति मिली कि अब उनकी रेपुटेशन पे आंच नहीं आएगी, ठीक है. तो दीज आर द क्वेश्चन व्हिच one should ask when he is facing those darkest moments and when he is trying to escape, जब वो ऐसी चीजें दिमाग में लाता है, ठीक है. द आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन इज अ बिग नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है. अब इस चीज को बताने के लिए क्या है, फिर हम एग्जाम्पल का सपोर्ट ले रहे हैं. A well-known scientist who suffered from paralysis and could not even move discovered the black hole. कि एक ऐसा साइंटिस्ट, आपका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ बट स्टिल योर बॉडी पार्ट्स आर वर्किंग वेल, आपके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आपका एक माइंड है जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो आप सिर्फ एक पेपर से, एक सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से, हाउ कैन यू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम योर दीज मोमेंट्स, है ना. आपके पास एक होप है, आपके पास एक शरीर है, एक माइंड है, आप चीजों को, यू कैन टर्न द टेबल्स अपोजिट, ठीक है, आप टेबल्स को टर्न कर सकते हो विद द टाइम. The legend Stephen Hawking did this while sitting on his computerized chair. जो बंदा चल फिर नहीं सकता उसने ब्लैक होल तक डिस्कवर कर दिया था क्योंकि उसने अपनी कमियों पे फोकस ना करके ही हैड अ होप, उसके होप थी कि मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा, ठीक है. एल्बर्ट आइंस्टाइन जो बचपन में ढंग से बोल नहीं सकते थे बट ही वाज गुड इन मैथमेटिक्स. तो faith and determination are the two assets to come out of these dark moments, ठीक है. फेथ इन योर एबिलिटीज, फेथ किस में होना चाहिए, आपकी एबिलिटीज के अंदर. एंड डिटर्मिनेशन कहाँ होनी चाहिए, टू चेंज द टाइड. हो सकता है ये समय बुरा है बट आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर एन ईयर, आफ्टर अ डेकेड, आई विल चेंज दिस टाइम, ठीक है. फिर बात आती है फेथ की. फेथ इज नॉट जस्ट योर्स बट ऑल्सो द पीपल अराउंड यू, जो आपके आसपास लोग हैं जिनके बीच आपको रहना है, उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो आपके अंदर फेथ को इन्फ्यूज करें, ठीक है. अगर कोई पर्सन इफ ही सफर्स डिप्रेशन एंड गोज फॉर एक्सट्रीम स्टेप, पीपल अराउंड हिम आल्सो हैव अ रोल इन इट, ठीक है. अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसके आसपास के लोगों में भी वो रोल है, उन्होंने उसको संभालने की कोशिश नहीं की. अब इस स्टेटमेंट के लिए भी आगे दो एग्जाम्पल शॉर्ट स्टोरीज हैं. जैसे वंस देयर वाज ए चाइल्ड विद ओनली राइट हैंड, ठीक है. देयर वाज अ चाइल्ड हु हैड राइट हैंड, ठीक है, उसका सिर्फ एक हाथ था. ही डिड नॉट पोजेस लेफ्ट हैंड, ठीक है. ओनली राइट हैंड फंक्शनिंग एंड डिवोइड ऑफ द लेफ्ट हैंड नहीं था. ही वेंट टू अ शाओलिन मास्टर टू लर्न मार्शल आर्ट्स, ठीक है. हिज मास्टर टोट हिम अ स्किल, उसने एक स्किल उसको सिखाई. एवरी डे ही टोट हिम दैट सिंगल स्किल, रोज उसको सिर्फ वही स्किल उसके मास्टर सिखाते थे, वही स्टेप उसको प्रैक्टिस करवाते थे. वन डे बॉय आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट टीच हिम द अदर स्किल्स एज ही टीचेस टू अदर स्टूडेंट्स. उसने क्या पूछा
कि जब आप इन बच्चों को दूसरी स्किल्स सिखाते हो, दूसरे स्टेप सिखाते हो टैकल करने के, वॉर करने के, मुझे सिर्फ एक ही स्किल क्यों सिखाते हो, है ना? देन हिज मास्टर रिप्लाइड दैट दिस इज ऑल यू नीड टू बिकम अ चैंपियन। उसके मास्टर ने क्या कहा, यही एक चीज है जो तुम्हें चैंपियन बना सकती है। एंड फाइनली बॉय वन डे बिकेम अ चैंपियन, एक दिन वो चैंपियन बन गया। एंड ही आस्क्ड हिज मास्टर हाउ डिड दिस हैपन, कि ऐसा कैसे हो गया, सिर्फ एक ही स्किल से वो मास्टर बन गया। देन व्हाट ही रिप्लाइड, द स्किल आई टॉट यू इज द हार्डेस्ट टू ऑफ ऑल टू मास्टर। एक तो सबसे हार्ड है वो मास्टर करनी, और उसने इतनी बार प्रैक्टिस करवाई उसको, हर रोज वही प्रैक्टिस करवाई, तो ऑब्वियसली वो मास्टर बनेगा, है ना? और कौन बनेगा? एंड टू काउंटर इट, और उस स्टेप को काउंटर करने के लिए ओपोनेंट नीड्स टू होल्ड द लेफ्ट हैंड ऑफ इट काउंटर पार्ट विच यू डिड नॉट हैव। उसके स्टेप को काउंटर करने के लिए ओपोनेंट को उसका लेफ्ट हैंड काबू करना होगा, और लेफ्ट हैंड तो उसके पास था ही नहीं, तो काबू होने का मतलब ही पैदा नहीं होता। तो इस स्टेटमेंट को हम समझा रहे हैं कि फेथ जो है वो सिर्फ आदमी के अंदर नहीं, जो उसकी सराउंडिंग में उसके फैमिली मेंबर्स, उसके फ्रेंड, वो उन्हें भी शो करना पड़ेगा, जब जाके आदमी अपने डार्क मोमेंट से बाहर निकल पाता है। वरना हो सकता है वो खुद निकल जाए, बट वो ऐसी कंडीशंस रीइंफोर्स कर देते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कभी ना कभी टू चूज द रूट ऑफ एस्केप। ठीक है, तो ये स्टोरी मास्टर वाली ये समझाती है कि उसके मास्टर को उस पे भरोसा था, और उसको उसके मास्टर की स्किल पे भरोसा था। ठीक है, देन दूसरा एग्जांपल थॉमस एडिसन का, या लेटर फ्रॉम थॉमस एडिसन स्कूल केम टू हिज हाउस व्हिच वाज रिसीव्ड बाय हिज मदर। ठीक है, एक लेटर आया, व्हेन आस्क्ड हिज मदर शी रिप्लाइड दैट ही वाज टू इंटेलिजेंट एंड स्कूल कांट टीच हिम। उनकी मदर ने क्या कहा उसे कि स्कूल वाले कह रहे हैं तू बहुत इंटेलिजेंट है और वो तुझे नहीं पढ़ा सकते, उसको स्कूल चेंज करना पड़ेगा। देन ओवर द इयर्स द मदर डाइड एंड ही इन्वेंटेड द बल्ब। ठीक है, बल्ब, बड़ा साइंटिस्ट बन गया, बल्ब बना दिया। वन डे ही एनकाउंटर्ड दैट लेटर, एक दिन वो लेटर उसके सामने आया, एंड उसमें लिखा था योर चाइल्ड इज टू डम टू ग्रास्प द कंसेप्ट्स द स्कूल कांट टीच। लेटर में लिखा ये था कि आपका बच्चा बहुत बेवकूफ है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते। उसकी मदर ने उसको क्या बताया कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हम उसको नहीं पढ़ा सकते। तो ये फेथ जो उसकी मदर ने उसके अंदर इंस्टॉल किया उस टाइम पे, वो डार्क मोमेंट्स उस पर हावी नहीं हो पाए, एंड ही वाज इजीली ओवरकमिंग दोज डार्क मोमेंट्स। वो होप जो उसकी मदर ने उसको दिया वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहा, एंड यू नो व्हाट थॉमस एडिसन वाज। ठीक है, तो ये दो स्टोरी आपको बताती है कि आसपास वाले लोगों का भी रोल होता है आपके अंदर वो चीज डालना, जिससे आप अपने डार्क मोमेंट से बाहर आ सको। ठीक है, देन अबाउट टू एग्जांपल चिल्ड्रन बिकेम सक्सेसफुल बिफोर देयर टीचर और मदर, है ना? इंडियन सोसाइटी के अंदर मार्क्स ओरिएंटेड मेरिट हैज लेड डिप्रेशन इन स्टूडेंट, ऐसा हमने रवैया अपना लिया अपना, while they might be good at other skills, है ना? हमारी सोसाइटी में बस डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, दिस इज द ऑल दे नीड, है ना? बट दे डू नॉट थिंक दैट व्हाट इट इम्पैक्ट क्रिएट्स ऑन द चाइल्ड ब्रेन। ठीक है, on other hand people get demoralized too easily after failures, they think of an escape route rather than focusing on the strength they have। ठीक है, moreover darkest moment are the ones which carry criminal tendencies। ऐसा भी हो सकता है जो बंदा ना कोई ऑप्शन ना ले, ना उसके पास होप है कुछ बदलने की, ना वो एस्केप का रूट चूज करता, तो वो हो सकता है नेगेटिव रूट चूज कर ले, जैसे सुल्तान मिर्जा ने किया था, क्रिमिनल रूट अपना के। तो ये क्रिमिनल टेंडेंसीज को भी एम्पावर करते हैं, जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस इन द वेक ऑफ डिजास्टर, है ना? डिजास्टर के अंदर कई लोग ऐसी चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, करप्शन, ट्रैफिकिंग, और भी कई चीजें जो क्रिमिनल टेंडेंसीज को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, इन दीज मोमेंट्स पीपल शुड होल्ड फेथ नियर टू देम एंड एक्ट एथिकली बिकॉज टाइम विल चेंज एंड दे नीड टू आंसर। ठीक है, if we focus on right means and values even in our crisis moments, we are bound to emerge as a winner from the other end। we have to keep patience, faith and determination। तो ये क्या है, यहाँ से हमारा कंक्लूजन चालू हो गया है। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन पार्ट। यहाँ पे जीएस मतलब ऐसी अलग से डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है कि आप कंक्लूजन चालू कर रहे हो, यहाँ पे सीधा ट्रांजिशन हो गया है
कि डार्क मोमेंट्स के अंदर पीपल शैल होल्ड फेथ नियर टू देम, हाउ टू चेंज द टाइड एंड एक्ट एथिकली. If we focus on right means and values even in crisis moments, we are bound to emerge as a winner from other end. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बताया है, कंक्लूजन बताया, एंड एंड में भी एक कोट है, टफ सिचुएशंस नेवर लास्ट लॉन्ग बट टफ पीपल डू. ठीक है, ये कंक्लूजिंग कोट है, इसका भी ऑथर का नाम नहीं पता था, बट कोट इस टाइम पे फिट बैठ रहा है तो आई इंक्लूडेड द कोट. बट कई एग्जामिनर हो सकते हैं इसको इग्नोर कर दें, बट कई जो स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो वो यहाँ पे एक आधा नंबर तक इधर उधर कर सकते हैं अगर आपने ऑथर का नाम इंक्लूड नहीं किया. बट अगर आपको लगता है कि कोट सुटेबल है और इस सिचुएशन में फिट बैठ सकता है तो डोंट हेजिटेट, आप यूज करिए. ठीक है, आप यूज करिए. तो ये ऐसे था. अब इसके अंदर आप लोगों ने सुना भी समझा भी, कोई कमी अगर आपको लगी है तो डू प्रोजेक्ट, क्योंकि कमियां तो इसमें हैं, है ना. आप लोगों को जैसे हमने जो बातें की हैं पिछले 4 सेशन में, व्हाट शुड बी फॉलोड, व्हाट शुड बी देयर, तो उस हिसाब से आपको कोई कमी लगी है तो यू कैन टेल एंड यू शुड टेल, क्योंकि कमियां तो हैं इसमें. आप नहीं बताएंगे बाद में मैं बताऊंगा. हाँ जी, कोई बताना चाहता है? Anyone who recognized some shortcomings in this essay? हाँ जी, किसी को कोई कमी नहीं लगी? कुछ तो कमी लगी होगी आप लोगों को. सर कमियां तो आपने ही बता दी सर. कैसे बताइए, क्या कमी बताई मैंने? मतलब सर वो स्टार्टिंग वाला जो सुल्तान मिर्जा वाला टाइप नहीं लिखना हाँ है वो जी, सब. एक तो वो कमी थी, देखो कोट वाला जैसे मैंने आपको बताया, बेटर है कि आप ऑथर इंक्लूड करो. दूसरा, नेगेटिव एग्जाम्पल्स अवॉइड करो देने के लिए, अच्छे एग्जाम्पल थी दो वहां पे. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव को डिफेंडिंग करते करते आपका स्पेस और टाइम चला जाएगा. ठीक है, वो चीज आपकी. ठीक है, बिल्कुल मयूर. थोड़ा सा ये क्या है, सुपरफिशियल है, डायमेंशन इसमें ज्यादा इंक्लूड नहीं किए गए हैं. इसके अंदर जैसे कोविड वाला ठीक है एग्जाम्पल है, वो थोड़ा क्या हो गया, कोविड वाला ओवर एक्सटेंड है ना, उसको आप एक पैरा में बता सकते हैं एंड यू कैन स्टॉप इट देयर. ठीक है, आपने वो चीज बता दी. ठीक है, ओवर एक्सटेंड हुआ वो. देन लेस डायमेंशंस. ठीक है, लेस डायमेंशंस. अब इसके अंदर पेंडेमिक वाला तो था, बट आप इसके अंदर इकोनॉमिक डायमेंशन भी इंक्लूड कर सकते हैं कि 1990s के पहले वी वर इन डार्क मोमेंट्स, और उसके बाद जो लिबरलाइजेशन आया वो काफी हमें इकोनॉमी से, जो हमारे इकोनॉमिक के डार्केस्ट मोमेंट थे वो हमें बाहर लेकर गया उससे. ठीक है, बाहर लेकर गया. देन फ्रीडम मूवमेंट भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि स्लेवरी वगैरह थी, ब्रिटिश रूल था, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम अपने मर्जी की चीज नहीं कर सकते थे, तो वहां पे भी हमारे लीडर्स ने उन मोमेंट्स को टैकल करते हुए गेव अस द लाइट ऑफ फ्रीडम. ठीक है, उस दौरान हमें उन्होंने उस डार्क मोमेंट से बाहर निकाला. ठीक है, आप कोई अपना रियल लाइफ एग्जांपल भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो शॉर्ट में. ठीक है, तो यहाँ पे ओवर एक्सटेंडेड था कोविड वाला पार्ट, एक नेगेटिव एनेक्डोट था जो हमने शुरू में किया था, कोट्स में ऑथर का नाम इंक्लूडेड नहीं था, और जो डायमेंशन थे वो कम थे. ठीक है, डायमेंशन थे वो कम थे. ठीक है, तो और थोड़े डायमेंशन इसमें हो सकते थे, कोविड वाला पार्ट और छोटा हो सकता था. एग्जाम्पल सुल्तान मिर्जा वाला ना इंक्लूड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो ये कमियां आपने पहचानी है, बिल्कुल सही कमी पहचानी है. हाँ जी, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल पवन, जब आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस की हो. ठीक है, हो सकता है कि आपने कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि यू मेट विद एन एक्सीडेंट एंड यू वर एट योर लो, कि आपका कोई एग्जाम छूट गया या आपका कोई इंपॉर्टेंट इवेंट था वो छूट गया, तो आप एकदम डिमोरलाइज्ड हो गए, बट यू रिकलेक्टेड योर फेथ एंड यू रिबाउंस्ड बैक, और आपने उसमें और अच्छा परफॉर्म किया नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल आप इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, हाँ जी, सबको समझ आया इस एग्जाम्पल के ऐसे से कि हाउ यू हैव टू राइट अबाउट फिलोसॉफिकल एसेस?
किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई स्टूडेंट जैसे कंटेंट की बात कर रहा था, देखो कंटेंट आपको क्रिएट करना है डायमेंशंस के थ्रू, है ना। आपको थीम समझ आ गई, इंट्रोड्यूस इट विद एनेक्डोट, एनेक्डोट शैल बी पॉजिटिव, कोट दो, ऑथर का नाम दो, वो आपकी इंट्रो हो गई, ठीक है। देन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अ बिट फिलोसॉफिकली, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डार्क मोमेंट्स, है ना, आते क्यों हैं, हाउ टू टैकल दोज डार्क मोमेंट्स, ठीक है। और उनको जब आप एक्सप्लेन करो तो एक्सप्लेन दोज विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स और सेवरल डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन में आप डार्केस्ट मोमेंट बता सकते हो, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, इकोनॉमिक डार्क मोमेंट्स हो गए हमारे, ठीक है, पेंडेमिक हो गया था डार्क मोमेंट, ठीक है। तो ये सब आप डायमेंशन से समझा सकते हो, और उनको रिकवर करने के सॉल्यूशन में भी आप एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाओगे। देखो एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल आपके रियल लाइफ भी हो सकते हैं, फेमस पर्सनैलिटीज के भी हो सकते हैं, और शॉर्ट स्टोरीज भी हो सकती हैं, ठीक है, जो मैंने इंक्लूड की हुई है, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग यू कैन। Anybody wants to ask anything, please do ask. समझ आ गया सबको हाउ टू अटेम्प्ट फिलोसॉफिकल एसे? कोहेरेंस एंड फ्लो आपका कैसे होना चाहिए? देखो जब आप इस एसे को शुरू कर रहे हैं, आपने एनेक्डोट दे दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। बाद में आप बताना चाह रहे हो, जैसे हमने शुरू किया सब हेडिंग के साथ, की डार्क मोमेंट आपके प्रॉब्लम्स हैं या अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एक्चुअल में आप इसको कैसे देखते हो, इट डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। अगर वो अपॉर्चुनिटीज की तरह देखेगा तो ही विल कम आउट ऑफ दैट इजीली, बट इफ ही विल अप्रोच इट एट द प्रॉब्लम, देन ही माइट गेट संक इनटू दोज मोमेंट्स, ठीक है। और वो आपने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया। तो पहली चीज तो आपने ये बता दी, ठीक है। आप एटीट्यूड मैटर करता है कि हाउ डू यू सी इट, ठीक है। दूसरी चीज क्या मैटर करती है, आप अगले पार्ट में क्या इंक्लूड कर सकते हो, कॉजेज, ठीक है। अगले पार्ट में इंक्लूड कर सकते हो कि इसका कोज क्या होता है, सोसाइटी के अंदर क्या कोज होते हैं। जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई को लेके हमारी सोसाइटी ओरिएंटेड है, और वो पीयर प्रेशर क्रिएट करती है, तो स्टूडेंट्स की लाइफ में मेजरली वही डार्क मोमेंट्स हो जाते हैं, और दे एस्केप फ्रॉम द स्टडीज इन देयर लेटर लाइफ, ठीक है। देन आप आगे जाके सॉल्यूशन भी बता रहे हो, हाउ टू टैकल दीज डार्क मोमेंट्स, है ना। उसमें आके एग्जांपल दे रहे हो, वो शॉर्ट स्टोरी के थ्रू थॉमस एडिसन का, या उस बच्चे का जो मार्शल आर्ट सीखा है, तो वहां पे आप सॉल्यूशन भी अपने बता रहे हो, ठीक है। जो पहला है प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटीज में आप डायमेंशन वेरियस रखो, ठीक है। इन बाद वाले स्ट्रक्चर को आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, बट इसको एक्सपेंड करो सेवरल डायमेंशन के साथ, इकोनॉमिक, सोशल, टेम्पोरल, जो भी इंक्लूड कर सकते हो। वो आपको कब सोचना है, जब आप शुरू में रफ स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। Yes, if we had made a rough draft. ठीक है। हाँ, तो रफ ड्राफ्ट जब आप बना रहे हो, तब आपको ये चीजें सोचनी है कि मैं क्या सब हेडिंग देने वाला हूँ अपने एस्से में, ठीक है। पहले आई विल एक्सप्लेन दिस, देन आई विल एक्सप्लेन द कॉजेज, देन आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, एंड देन फाइनली आई विल गिव द कंक्लूजन। फिर ये एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो आई विल गिव सेवरल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, ठीक है। ये मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करूंगा, एंड देन आई विल मूव ऑन टू कॉज एंड स्ट्रक्चर। एंड उसी टाइम पे परफेक्ट एग्जाम्पल भी सोचिए कि करंट रेलिवेंस में क्या एग्जाम्पल रहे हैं, या और कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल या वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कोई एग्जाम्पल जो आप अपने स्टेटमेंट्स के साथ इंक्लूड भी कर सके, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे एग्जाम्पल से, तभी उसका वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो कोहेरेंस एंड फ्लो आपका यही बनेगा कि आपको पहले क्या चीज समझानी है, फिर क्या समझानी है, कॉज, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑब्वियसली एंड में ही आएंगे, वे फॉरवर्ड एंड सॉल्यूशन, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट?
सबको समझ आई? चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट ऐसे जो हमारा था वो क्या था, स्टैटिक पोर्शन का। फेडरलिज्म इज नो लॉन्गर द फोर्थ लाइन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन बट द डेफिनेशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप ऑफ टीम इंडिया। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, फेडरलिज्म अब सेंटर स्टेट रिलेशन की कोई फोर्थ लाइन नहीं है, बट एक न्यू पार्टनरशिप ऑफ टीम इंडिया को क्या करती है, डिफाइन करती है। इन डायरेक्टली ये क्या कहने चाह रही है थीम, कि पहले व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अर्लियर, जो अर्लियर फेज था हमारा इंडिपेंडेंस के बाद से, यू कैन से 1990s या 2000 तक का फेज था, तो देयर वर मेनी फोर्थ लाइंस इन इंडियन फेडरलिज्म स्ट्रक्चर, है ना। कई इंस्टेंसेस ऐसे थे जहाँ पे नई सरकारें बनती थी तो गवर्नर्स को डिपोज कर देती थी, है ना, दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट्स होती थी तो उनको थोड़ा तंग किया जाता था। तो ऐसी कई फॉल्ट लाइंस थी यूनियन और स्टेट रिलेशंस के अंदर। बट जैसे जैसे टाइम इज चेंजिंग, नाउ फेडरलिज्म डिफाइंस द न्यू पार्टनरशिप, की मतलब कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इतना हाई हो चुका है इंडिया के अंदर कि स्टेट ट्राइड टू improve themselves and compete among themselves to rise higher in the human development index। ठीक है, तो हमें ये ट्रांजिशन बताना है कि इट इज नो लॉन्गर द फोल्ट लाइन बट द डेफिनेशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप। देन इसमें कोट, आई डिड नॉट could not remember any perfect quote at this point of time, so I did not include it. I started with just short story। ठीक है, Arun is sitting on armchair, an 8-year-old child। ठीक है, अरुण 8-year-old child है, वो बैठा है, looking at his parents packing their bags and arranging the household material। वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है, वो सामान पैक कर रहे हैं। ठीक है, तो अरुण, पैक योर बुक्स एंड क्लोथ्स इन योर सूटकेस, सेड हिज मदर। तो ये थोड़ा सा डायलॉग है स्टोरी के अंदर ही। अरुण स्पीक्स, पापा व्हाई डू वी हैव टू मूव टू अदर स्टेट व्हेन वी आर यूज्ड टू लिव विद प्लेस हियर। ठीक है, वो क्या पूछता है कि हमें दूसरी स्टेट में क्यों जाना पड़ रहा है जब हम यहाँ पे रह रहे हैं, वी आर यूज्ड टू दिस प्लेस। ठीक है, तो हिज फादर कम्स टू हिम, Arun, this is the central government's policy of transfer of its employees to different states to enforce federalism। तो उसके फादर ने उसको क्या समझाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पॉलिसी है टू ट्रांसफर इट्स एम्प्लॉय टू डिफरेंट स्टेट टू एनफोर्स फेडरलिज्म। तो उसने अपने बच्चे को क्या इंट्रोड्यूस की, क्या टर्म इंट्रोड्यूस की, फेडरलिज्म। ठीक है, अरुण दो कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग बट डिड फील द वेट ऑन द वर्ल्ड। यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि वो अपने सन को फेडरलिज्म का मतलब बताए कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वी आर पोस्टेड सो दैट वी कैन गेट यूज टू द कल्चर, वी कैन गेट इंटरमिंगल्ड विद द कल्चर ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो, वी कैन अपहोल्ड द ब्रदरहुड विद द अदर पर्सन्स ऑल्सो। ठीक है, जो डाइवर्सिटी है, वी कैन एंजॉय द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड वी कैन फील द कोर आइडिया ऑफ द इंडियन नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लिमिटेड में ही इसको स्टॉप कर दिया, बट क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा और आप एक्सटेंड करके इसके कंसेप्ट को समझाएं तो ये थोड़ा आपके इंट्रो को और वेट देगा कि हाँ, आपने इस फेडरलिज्म को यहीं पे उस बच्चे को समझा दिया। ठीक है, तो ऐसी कोई शॉर्ट स्टोरी आप भी अपनी तरफ से बना के इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, देन फेडरलिज्म की इंट्रोडक्शन में आपको पता है फिलोसफिकल में हम कीवर्ड्स हैं नहीं हमारे पास, यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, फेडरलिज्म। Federalism is a political concept under which nation as a whole is administered through its constituent units, है ना। political concept है जिसमें nation जो है constituent units के through administer किया जाता है। They can be termed as provinces as in Canada और states as in case of India। India में ना states कहते हैं, Canada में province कहते हैं। ठीक है, The federal nature of Indian state is evident from its cardinal features। ठीक है, federal nature इसके cardinal features से वो है, मतलब दर्शाते हैं, जैसे कि ड्यूअल गवर्नमेंट इज अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, अपने आप है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो दीज आर काइंड ऑफ लिंकर्स, है ना, कि ड्यूअल गवर्नमेंट इज अ फीचर, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर नाउ कैरिंग फॉरवर्ड कि हम उसके और भी फीचर बता रहे हैं। ठीक है,
Apart from this, a written constitution enshrining the division of powers. एक written constitution है जो इन सबको बताता है. An independent judiciary to enforce these provisions, वो enforce करती है. Rigid nature of constitution to sustain this. Rigid nature है जो इसको sustain करके रखता है. And supremacy of constitution to make everyone respect its provisions. ठीक है, तो सारे फीचर हमने यहाँ फेडरलिज्म के इंक्लूड कर दिए कि ड्यूअल पॉलिटी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एंश्राइन्स दिस प्रोविजन कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, लिख दिया गया है. देन देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी टू एनफोर्स दिस प्रोविजन. अगर कुछ गड़बड़ आती है तो वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. देन रिजिड नेचर है टू सस्टेन दीज प्रोविजन. क्यों? क्योंकि इजिली चेंज ना किए जा सके. देयर शैल नॉट बी एनक्रोचमेंट ऑफ पावर अपॉन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. ठीक है, एंड एट लास्ट सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक एवरीवन रिस्पेक्ट इट्स प्रोविजन. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा तो सबको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, यार सम फीचर्स व्हिच वर्क्स टुवर्ड्स सस्टेनिंग द फेडरल नेचर. तो फेडरल नेचर जो इंडिया का उसको हमने डिफाइन कर दिया. ठीक है, then federalism primarily enshrines the division of powers between several units. It traces its origin to American Revolution. ठीक है, it traces its origin to American Revolution क्योंकि वही सबसे oldest federal country है. ठीक है, later Canada also emerged as federation. ठीक है, this Canadian feature was adopted by our constitution makers so as to keep versatile administrative units with huge diversity under the common control of central government. ठीक है, हमने बताया ओल्डेस्ट जो फेडरेशन है वो यूएस रही है, कनाडा रही है. कनाडा का नेचर थोड़ा अलग है बिकॉज इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अडॉप्टेड दैट फीचर ऑफ कनाडा बिकॉज एट दैट टाइम द नेशन गॉट इंडिपेंडेंस. वी वर नॉट इन दैट कैपेसिटी कि हम स्टेट्स को इतनी पावर प्रोवाइड कर सके बिकॉज पार्टीशन का मुद्दा पहले ही चल रहा था. बाइफर्केशन, बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे. 565 प्रिंसली स्टेट्स थे. तो उस टाइम पे इट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम कि वी हैड टू कीप द सेंटर स्ट्रॉन्ग. उस टाइम पे जरूरत थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसलिए दे अडॉप्टेड कैनेडियन मॉडल. ठीक है, देन वी कम टू सब हेडिंग जो पेंडोरास बॉक्स ऑफ इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या क्या शॉर्टकमिंग्स रही हैं. ठीक है, क्योंकि थीम यही बता रही है कि जर्नी है, पहले ऐसा था अब ऐसा है. तो पहले हम बताते हैं कि कैसा था. तो पेंडोरास बॉक्स जो प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज हम करते हैं, पेंडोरास बॉक्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स एडॉप्टेड सो एज टू एनेबल द स्मूथ फंक्शनिंग बट सूनर. ठीक है, उन्होंने लगाया तो इसलिए था कि स्मूथ फंक्शनिंग हो, बट सूनर various fracture line in this structure started coming in open. First क्या थी? National Official Language Policy. ठीक है, there was a effort to make Hindi as a official language. ठीक है, या national language. But उसके बाद there were protests from southern states, है ना. There was vehemently opposed by southern state and eventually central government had to allow continuation of इंग्लिश. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना आइडिया ड्रॉप करके इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखना पड़ा इस चीज को, इस रिजेंटमेंट को दूर करने के लिए. तो एक पहली फ्रैक्चर लाइन तो यहीं से चालू हो गई थी फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स. ठीक है, अब इसमें जैसे आफ्टरवर्ड्स मैंने इंक्लूड किया एज अ लिंकर, और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो कि इट वाज आल्सो सीन इन ज्योग्राफिकल डायमेंशंस, है ना. लैंग्वेज पॉलिसी में तो देखने को मिला इट वाज आल्सो सीन इन ज्योग्राफिकल डायमेंशंस लाइक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, है ना. अरोज लीडिंग टू वायलेंस हुई. स्टेट्स ओनली फोकस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट एंड नॉट अ विजन ऑफ ग्रेटर इंडिया. सबको अपना अपना दिख रहा था. कर्नाटका केरला में डिस्प्यूट, तमिलनाडु कर्नाटका में डिस्प्यूट. ठीक है, तो दे वर ओनली फोकसिंग ऑन देयर स्टेट रिक्वायरमेंट बट दे वर नॉट गेटिंग इनटू द विजन ऑफ ग्रेटर इंडिया. ठीक है, देन सब्सिक्वेंटली इसको हैंडल करने के लिए सेवरल रिवोल्ट ट्रिब्यूनल्स वर फॉर्म्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 262. देखो पॉलिटी रिलेटेड आर्टिकल, सॉरी ऐसे है तो यू हैव टू इंक्लूड आर्टिकल. ठीक है,
कल्मिनेटिंग इन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, जब से चलते आ रहे हैं, बट 2019 में जाके एक एक्ट बना विच कंस्टिट्यूट अ सिंगल ट्राइब्यूनल विद डिफरेंट बोर्ड्स। तो ये रिसेंट न्यूज के साथ लिंक कर दिया गया कि डिस्प्यूट अराइज हुए, देन उनको सोल्व करने के लिए काफी तरीके अपनाए, एंड फाइनली 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिंगल एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट सिंगल ट्राइब्यूनल। ठीक है, then one of the most awe-stricken feature of federalism is regarding functioning of the governor। ठीक है, ये सबसे बड़ा इशू रहता है। गवर्नर इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 154 by सेंट्रल। astonishingly in 1970s power changing at the center led to dismissals of governor in opposition ruled states। उस टाइम पे जब पावर चेंज होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ऑपोजिशन स्टेट्स में जो गवर्नर होते थे उनको फटाफट से क्या कर दिया जाता था, डिसमिस कर दिया जाता था। ठीक है, देन केसेस रिलेटेड टू बायस्ड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नर, ये सब वेरियस कमीशंस लाइक सरकारी एंड पुंची एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये देखो एससी मैंने लिखा है, ट्राई टू इंक्लूड फुल फॉर्म। ठीक है, जहां भी यूज करो फुल फॉर्म यूज करो, एससी वगैरह मत यूज करो, क्योंकि ऐसे शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है ना। तो ऐसे जजमेंट इन आज सर बोमाई केस, ये सब। ठीक है, देन रीसेंट केसेस, करंट से भी आप जोड़ोगे इसको, रीसेंट केसेस रिलेटेड टू न्यू फार्म लॉज एंड हैंडलिंग ऑफ कोविड पेंडेमिक। ये भी एक फेडरल इश्यू था, हैज गिवन राइज टू न्यू डिबेट रिगार्डिंग सेंटर स्टेट रिलेशन। एज एग्रीकल्चर इज द स्टेट सब्जेक्ट, देन सेंटर ने क्यों फार्म लॉज बनाए और उनका प्रोटेस्ट अब तक चल रहा है। मोर ओवर यूज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू सुपर इम्पोज द सेंटर्स डायरेक्शन, है ना, ये भी उन पे इम्पोज करने के लिए था कि सेंटर का से इसमें ज्यादा होना चाहिए, बट डिस्पाइट कि पब्लिक हेल्थ एंड ऑर्डर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्चर लाइन अभी भी हमें दिखाई देती है। ठीक है, देन ये हमने क्या दिखाई, फ्रैक्चर लाइन जो हम बात कर रहे थे कि है। देन हाउ दीज फ्रैक्चर्स आर रिपेयर्ड। ठीक है, इनको रिपेयर कैसे किया गया। ठीक है, विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड एडॉप्शन ऑफ फेडरल नेचर की टसल बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंसी यूनिट वर बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही था। कीपिंग दिस इन माइंड, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इंटर स्टेट काउंसिल एंड आर्टिकल 131 फॉर जुडिशियल इंटरप्रेटर्स वर इंक्लूडेड। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रखने के लिए, सब में कोऑर्डिनेशन रखने के लिए ऑफिस ऑफ गवर्नर वाज क्रिएटेड, interstate council was created where discussions could be taken up and any kind of resentment could be addressed by the center, and article 131 which has the jurisdiction of supreme court where it can allow the resolution of interstates या center state disputes। ठीक है, तो ये प्रोविजन इंक्लूड किए गए टू enforce the federal nature in the country। For office of governor, though accused of penalty, have acted as a true center agent। Accused किया जाता है, but it has acted as a true center agent to uphold center supremacy and make state act according to constitutional provision as enshrined in Article 355। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट एक्ट नहीं करने दे सकते हम स्टेट्स को। ठीक है, if states are violating constitution, president rule can be imposed under Article 356। ठीक है, फर्दर मोर लिंकर जैसे आपको यूज करना है, फर्दर मोर कि हम इसी को और एक्सटेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं। फॉर प्रोमोटिंग कोऑपरेशन, प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। ठीक है, आर्टिकल इंक्लूड करने पॉलिटी का ऐसे है। फॉर डिस्कशन एंड फाउंडिंग आउट इंक्लूसिव सॉल्यूशन, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड सो दैट ग्रीवांसेस कुड बी एड्रेस्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 130 empowers and gives original jurisdiction to Supreme Court to settle the disputes among states on the center and the states or the center and the states। तो ये ओरिजिनल jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड का मतलब अब jurisdiction के अगेंस्ट में हम कुछ बोलने वाले हैं। कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरफियरिंग इन द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। कोर्ट को वहां पे प्रोहिबिशन है पार्टिसिपेट करने की। दैट इज वाई सेपरेट ट्राइब्यूनल इज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 323B। ठीक है,
Then Justice Krishna Iyer had interpreted that to invoke Article 131, a question of legality shall be involved rather than actual legal tussle. ठीक है, तो ये थोड़ा सा जजमेंट के केस में जज की जो इंटरप्रिटेशन है वो बता दी. और recent example, Kerala and Chhattisgarh moved Supreme Court under Article 131 to revoke the Citizenship Amendment Act. ठीक है, तो ये recent example है जहाँ पे Article 131 का यूज किया गया है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ओवर द इयर्स अंडर दिस आर्टिकल हैज हेल्प टू सॉल्व द फेडरल क्राइसिस. ठीक है, तो ये 3 केस हमने बता दिए जहां पे वी ट्राई टू रिपेयर द फ्रैक्चर. देन न्यू कॉन्स्टलेशन इन फेडरल स्पेस. ठीक है, न्यू कॉन्स्टलेशन इज फेडरल स्पेस. यहाँ भी आई हैड इंक्लूडेड जस्ट अ लाइन, कोट वगैरह इतना याद नहीं था क्योंकि मेरी हमेशा ड्रॉबैक रहा है कि विद ऑथर कोट याद रहते नहीं है ना, बट कुछ ना कुछ इंक्लूड करना है. तो वो यही है कि बूंद बूंद है बनता सागर, धागा धागा बनती जाता है ना, टू शो दैट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ओनली फॉर्म द लार्जर यूनिट, है ना. तो जैसे एवरी सिंगल ड्रॉप कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ ओशन, एज डज द एवरी यूनिट इन द कंट्री कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग. ठीक है, नेशन ऐसे ही खड़ा नहीं हो जाता, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से नेशन बनता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी यूनिट से नेशन बनता है. We call it an ocean as we see the collectiveness and coherence of each constitutional unit. ठीक है, तो हर बूंद जब इकट्ठी होती है then only it makes up the ocean. Similarly, in the changing scenario, अब हम आ रहे हैं कि ये एक नया पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन कर रहा है. ठीक है, how it is defining new partnership. Similarly, in the changing scenario where we are challenged by the epidemics, health emergencies, border issues, terrorism, trade protectionism and migrant crisis, in the wake of urbanization we need to function collectively. ठीक है, अब ऐसी सिचुएशंस के अंदर, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर हम इन फ्रैक्चर लाइंस को लेके आगे नहीं बढ़ सकते. वी हैव टू फंक्शन कलेक्टिवली कीपिंग असाइड द पॉलिटिकल इश्यूज. ठीक है, पीएम मोदी कॉल्ड अपॉन द अदर स्टेट टू फॉलो द कर्नाटका मॉडल. ठीक है, कोविड पैंडेमिक के अंदर कर्नाटक का मॉडल को आइडियल मॉडल की तरफ प्रोजेक्ट किया ताकि डिफरेंट स्टेट्स कैन सिमुलेट दिस वेरी मॉडल. ठीक है, क्योंकि दूसरा स्टेट अच्छा कर रहा है तो बाकी स्टेट्स भी उससे सीख ले सकते हैं. दे कैन अपहोल्ड द फेडरल प्रिंसिपल्स और उससे सीख लेके दे कैन टैकल द पेंडेमिक. ठीक है, देन सिमिलरली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है यूपी की, इट वाज सिमुलेटेड अंडर द आइडिया ऑफ आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल. वोकल फॉर लोकल जो आत्मनिर्भर भारत में पूरे इंडिया में प्रोपेगेट किया गया, वो किससे इंस्पायर था? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ यूपी गवर्नमेंट. ठीक है, इन 2015 नीति आयोग वाज फॉर्म्ड विद वेरी आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड मेकिंग अ टीम इंडिया. नीति आयोग के अंदर एक डिवीजन है जिसका नाम है टीम इंडिया, वो इसी चीज पे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे इट वर्क्स. ठीक है, as a country we are the most hunger stricken nation of the world according to global hunger index. One of the most corrupt nation भी हम हैं according to corruption index. One of the most vulnerable भी हैं disasters के अंदर. ठीक है, इसके अंदर मैंने रिपोर्ट का नाम इंक्लूड नहीं किया, अगर हो तो ये काफी वैल्यू ऐड करता है आपके आंसर को. Then our health infrastructure scenario is in dismal performance and our cities are on the most polluted list. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम पे. कैन दीज इश्यूज बी हैंडल्ड बाय सेंटर और स्टेट अलोन? क्या कोई इसको अलोन हैंडल कर सकता है? नहीं. वी रिक्वायर नेशनल कोलैबोरेशन एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स टॉप 15 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज वेल एज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ठीक है, we are not just on the track of fulfilling Paris climate deal targets but also on the line of overachieving them. This all could happen only through collaboration. ठीक है, तो आज फेडरलिज्म वो है जो टीम इंडिया की पार्टनरशिप को डिफाइन करता है. ठीक है, देन और टीचर रंजीत सिंह डिसले, उस टाइम पे करंट में न्यूज थी है, ऑफ महाराष्ट्र विंस ग्लोबल टीचर प्राइज इन्होंने जीता था. एंड होल ऑफ द नेशन इज रिजॉइस्ड एंड लुक फॉरवर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन. की महाराष्ट्र का एक बंदा इतना बड़ा अवार्ड जीता तो उसकी प्रैक्टिसेस को और जगह भी अप्लाई किया जाए. ठीक है, our political units need to keep petty political issues aside and move towards collaborative and cooperative federalism. Aspirational district program
एक परफेक्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। अब वन नेशन वन राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, वो भी आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एग्जांपल है, ठीक है। Then dissent is the lifeline of democracy and shall be allowed to flow freely and shall be addressed rather than suppressing, ठीक है। In past we were enslaved just because we did not have the collective identity. Past में हम गुलाम इसलिए बने because कोई collective identity नहीं थी, princely state सब अपना अपना interest देख रहे थे, there was no cooperation and collaboration, ठीक है। Further, if we fail to act collectively in today's scenario, then it is inevitable to lose as India in this competitive world of opportunities. अगर आज भी हम collectively act नहीं कर पाएंगे तो we will lose India as an idea in this competitive world. So let's arise awake and pursue the goals of inclusive growth, sustainable development and international peace by promoting national cooperation firstly and moving towards global cooperation afterwards. ठीक है, तो ये conclusion हो गया। A country strong as much as its weakest unit, ठीक है। तो ये आपको क्या समझाया कि फेडरलिज्म फ्रैक्चर से आज के टाइम पे एज अ टीम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी डायमेंशंस की कमी है, और डायमेंशंस भी इंक्लूड हो सकते हैं, लाइक जीएसटी काउंसिल, है ना। एक नया टैक्सेशन स्ट्रक्चर आया जो कि फेडरलिज्म को सपोर्ट करता भी और थोड़े इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो दोनों में आप इसके पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, है ना। इन्वायरमेंटल डायमेंशन भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंटल डायमेंशन, एग्रीकल्चर, काफी डायमेंशन। तो इन दोनों ऐसे में थोड़ा डायमेंशन की कमी रही है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि डायमेंशन ब्रॉड रखो, हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करो अपने एसओ को, ओवर एक्सटेंड मत करो किसी पॉइंट को, ठीक है। समझ आई सबको? Has everyone understood the topic and what you have to do, what you have to keep in mind while attempting the essay? हाँ जी, is everyone clear about it? यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो, इन दोनों ऐसे में वी हैव टॉक्ड अबाउट ड्रॉबैक्स कि एक तो कोट जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है और ऑथर के नाम इसमें नहीं है, तो वो एक आपको ध्यान रखना है। देन डायमेंशन इसमें और ज्यादा हो सकते थे, वो ध्यान रखना है, जितने ज्यादा हो सके अच्छा है आपके लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। एनेक्डोट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, कैसे आप स्टोरी को इंक्लूड कर सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन में आपके पास कीवर्ड्स हैं, जैसे फेडरलिज्म में भी डिफाइंड फेडरलिज्म। फिलोसॉफिकल एसेस के अंदर कीवर्ड्स नहीं है, तो आप इंट्रो को स्टोरी से लिंक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों एग्जांपल आपके लिए सही रहे होंगे। यू गोट एन आइडिया हाउ टू राइट एन एसे, ठीक है। किसी को इफ यू वांट, एनी वन ऑफ यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क फ्रैंकली विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ जी, सबको क्लियर है? इज एवरीवन क्लियर अबाउट द मैनर इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट द एसेज? चलिए ठीक है, तो ये आज का सेशन था। कल हम एक जो हमारा सेशन होगा दैट वुड बी समवट इंटरेक्टिव टाइप, ठीक है। उसमें भी हम एक दो टॉपिक लेंगे जिसमें आप लोगों को ही इंट्रो तैयार करना है, कोट्स अगर दिमाग में हो तो वो बताने हैं, और बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या डायमेंशन आप इंक्लूड करोगे वो हम देखेंगे। सबके हो सकता है डिफरेंट आइडियाज हों, और कंक्लूजन में आप क्या देने वाले हैं, ठीक है। तो कल आप ही बताएंगे मुझे कि कैसे आप लिखेंगे, तो एक लाइव प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, और बाद में जो असाइनमेंट्स हैं जो आएंगे वो आपको करने हैं, ठीक है। वो सर आपको बता देंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने, वो चेक होंगे, प्रॉपर फीडबैक आपको उनका मिलेगा, ठीक है। तो कल एक तरह से लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें आप लोग ही मुझे बताएंगे जो हमने 5 क्लासेस में सीखा है उसको अप्लाई करेंगे और अपने डायमेंशंस को वहां पे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इंटरेक्शन वाज फ्रूटफुल। किसी को कोई अगर इनमें कमी लगी हो तो आप मुझे कन्वे कर सकते हो। देखो, नो वन इज परफेक्ट, so we can always improve ourselves. So I would love to get a feedback from your side regarding these sessions, ठीक है।
चलिए कल मिलेंगे, फिर कल डिस्कस करेंगे थोड़ा, है ना। आप लोग ही बताएंगे इंट्रो डायमेंशंस वगैरह, और उसमें आपकी थोड़ी हेजिटेशन खुलेगी, ठीक है। ट्राई टू स्पीक अप, ट्राई टू एक्सपेंड योर विजन, वो काफी काम आने वाला आपको एसए में। हो सकता है आप में से ही कोई 150 प्लस भी स्कोर कर जाए, ठीक है। चलिए, वी विल मीट टुमारो एट 6:30। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।